साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम 4.1 का पहले प्रश्न के 2 पॉइंट पहले लेके आए थे। ठीक है, आज करेंगे उससे आगे बात कि द्विघात समीकरण में पहला जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसके 2 पॉइंट कर लेते हैं। आज बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 3 की। और पॉइंट नंबर 3 में अपन बात करेंगे x-2 और x+1 को जब गुणा किया जाता है बराबर x-1 और गुणा x+3। ठीक है, जब गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो गुणा करेंगे, देखो कि पहले x है ना, इस x को इस पूरे से गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे x+1 से, और फिर -2 का गुणा करेंगे x+1 से, और बराबर में x को गुणा करेंगे पूरे से, x को गुणा करेंगे किसे, x+3 से, और फिर a को गुणा करेंगे x+3 से। ठीक है ना, एक बार फिर से समझोगे, x को गुणा करेंगे पूरे से, फिर -2 को करेंगे इस पूरे से गुणा, और इसी प्रकार बराबर में x को गुणा करेंगे x+3 से, और -1 को गुणा करेंगे x+3 से। देखो x को x से गुणा करते हैं कि सेम चलो क्या हो, एक बार इधर समझते हैं। जैसे अपन बात करें a इंटू ए, ठीक है, a इंटू ए, सर क्या सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है कि एक पावर इसके एक पावर इसके, तो कितना हो गया, a की पावर 2 है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करें कि x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, कि x को x से गुणा किया x स्क्वायर, और एक x को गुणा करेंगे 1 से, तो 1 को x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा x, -2 को अंदर गुणा करेंगे, -2 को x से गुणा करेंगे 2x, और माइनस प्लस गुणा होगा, माइनस प्लस गुणा होगा माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, -1 को गुणा करेंगे x से -x, और माइनस प्लस गुणा के माइनस का 3। फिर बात करेंगे आगे कि x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, और x में से देखो, x में से ये देखो एक x प्लस का है, और ये कितने हैं, -2, और -2 में से प्लस का a गया, तो माइनस का x रहा, -2 बराबर x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर, देखो माइनस प्लस के है ना, क्या प्लस के हमारे पास 3x है, माइनस का 1 है, प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया, तो हमारे पास प्लस का कितना बचा, 2x -3। अब देखो ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, तो मैं लिख दूंगा x स्क्वायर -x -2, प्लस का x स्क्वायर दूसरी साइड लाएंगे, माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 2x दूसरी साइड आएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 3 दूसरी साइड आएगा, प्लस का 3x बराबर 0। ठीक है, देखो x स्क्वायर कि x स्क्वायर इधर एक प्लस का इधर एक माइनस का, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात करते हैं 1x माइनस का और 2x माइनस का, तो 1 और 2 कितने हो गए, माइनस के 3x। फिर बात करते हैं प्लस के 3, प्लस के 3 में से कितना गया, माइनस का 2, तो कितना बचा, प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो इसमें हमें द्विघात क्या बात करनी है, द्विघात समीकरण है नहीं, इसका पता करना है। तो द्विघात समीकरण होगी तो उसकी अधिकतम पावर कितनी होगी, 2 होगी, अधिकतम पावर कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 1। तो अपन क्या कहेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बात करेंगे अपन इसमें। चलो इसी प्रकार अपन बात करेंगे किसके, 4 नंबर पॉइंट में। नेक्स्ट नोट करो एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अपन बात करेंगे x -3 कोष्टक में 2x + 1 बराबर में कितना, x कोष्टक में x प्लस कितना 5, कितना 5। देखो इसी प्रकार पहले किया था, उसी प्रकार से x को गुणा करेंगे पूरे से, कि x को गुणा करेंगे 2x + 1 से, और फिर -3 को गुणा करेंगे 2x + 1 से, बराबर आ जाएगा x कोष्ट में x प्लस कितना 5। ठीक है, x को गुणा करेंगे 2x से, तो हमारे पास 2 का 2 रहेगा, और x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुणा करेंगे,
कि x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा x, क्योंकि a को किसी संख्या से या किसी चर से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर -3 को गुणा करेंगे 2 से, कि -3 को गुणा किया 2 से कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, कि -3 को गुणा किया 2 से कितना आ गया 6, और x साथ में तो x का x। इसी प्रकार माइनस प्लस गुणा होगा, -3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर कि x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर और x को 5 से गुणा करोगे 5x। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं 2x स्क्वायर और -6 में से प्लस का a गया तो माइनस का 5x -3। देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, दूसरी साइड आएगा माइनस का x स्क्वायर होगा, और प्लस का 5x है, दूसरी साइड लेके आएंगे माइनस का 5x बराबर कितना रह जाएगा हमारा 0। एक बार फिर देखते हैं कि x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x को गुणा करेंगे 1 से x, और फिर देखो यहाँ पर -3 को गुणा करेंगे 2x से -6x आ जाएगा, और -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 बराबर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे 5x। कि देखो प्लस का x स्क्वायर है, दूसरी साइड है माइनस का, प्लस का 5x दूसरी साइड आएगा माइनस का 5x। देखो कि यहाँ पर 2x प्लस के माइनस का 1x स्क्वायर है, कि प्लस का 2x स्क्वायर है और माइनस का कितना 1x स्क्वायर है। जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस में x स्क्वायर है आएगा, प्लस में क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कह देंगे 2x स्क्वायर में से 1x माइनस का गया, 1x स्क्वायर माइनस का गया तो x स्क्वायर प्लस का बचा। यहाँ पर देखो 5x प्लस के 5x प्लस के है ना 5x के 5x है, और फिर 5x किसके प्लस के होंगे, जुड़ के 10x प्लस के हो जाएंगे, और ये 5x माइनस का है, ये 5x माइनस का है, तो जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 5x। तो यहाँ पर देखो -5x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 10x, माइनस के कितना आ जाएंगे 10x, -3 बराबर कितना होगा 0। देखो अधिकतम पावर कितनी बची हमारे पास, अधिकतम पावर बची हमारे पास 2 यहाँ पर, तो अपन कह देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। एक बार फिर से बात करते हैं अपन कि 4 नंबर पॉइंट में द्विघात समीकरण में हमें पता करना है, तो अपन क्या करेंगे x का गुणा करेंगे पूरे से, -3 को पूरे से गुणा करेंगे तो x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, x को 1 से गुणा करेंगे x आएगा, और -3 को 2x से गुणा करेंगे माइनस का 6x, -3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 3, फिर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से गुणा करेंगे 5x। फिर देखो हमारे पास यहाँ देखो प्लस के दूसरी साइड आया माइनस का हो गया, प्लस का 5x है, दूसरी साइड आया माइनस का 5x हो गया, और देखो 2x देखो इसके 2x स्क्वायर क्या प्लस का और एक है माइनस का, तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5 माइनस का 5x माइनस 5x जोड़ेंगे माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। अधिकतम पावर हमारे पास कितनी है, अधिकतम पावर हमारे पास है 2, तो अपन कह देंगे एक ये द्विघात समीकरण है। चलो आगे नोट करो और बात करते हैं लास्ट पॉइंट 5 की। हाँ साथियों आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर कितने की 5 की, किसके 5 की। ठीक है, 5 में आप बात करोगे क्या 2x माइनस 1 को गुणा करोगे x माइनस 3 से, और इधर गुणा करोगे x प्लस 5 का x माइनस 1 से। ठीक है, 2x को गुणा करोगे कि 2x को गुणा करोगे x माइनस 3 से, और माइनस 1 को गुणा करोगे x माइनस 3 से बराबर अपन बात करें x को गुणा करोगे x माइनस 1 से, और प्लस से 5 को गुणा करोगे x माइनस 1 से, 2x को गुणा करोगे x से, तो x को x से गुणा करेंगे x की पावर कितनी हो जाएगी उड़ जाएगी, है ना। कैसे कि अपन बात करते हैं कि चर में क्या करते हैं, जब सेम चर का गुणा किया जाता है, जब सेम चर का गुणा किया जाता है इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, और चर क्या है सेम, तो इनकी पावर क्या हो जाती है बेटा जुड़ जाती है, और ये क्या हो जाएगी x की पावर कितनी 2, x की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पर भी अपन बात करते हैं 2 का 2 रहेगा, x को x से गुणा करेंगे 2x। फिर आगे बात करते हैं, देखो ये प्लस ये माइनस तो क्या रहेगा माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और
एक्स का एक्स। इसी प्रकार माइनस ए को एक्स से गुणा करेंगे माइनस का एक्स, और माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, और ए को 3 से गुणा करेंगे 3। फिर करेंगे एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स की स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा करेंगे माइनस का एक्स, प्लस 5 को एक्स से गुणा करेंगे 5x, और 5 को गुणा करेंगे माइनस 1 से, माइनस का कितना 5। फिर बात करते हैं आगे कि 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रहेगा माइनस 6x और माइनस का 1x, माइनस 6 माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा जुड़ के 7x, कि माइनस का कितना 6x है और माइनस का कितना 1x है। जब इनकी जोड़ने की बात की जाती है तो माइनस का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो माइनस का 7x प्लस ये कितना 3 बराबर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस के 5 में से माइनस का 1 गया, प्लस का कितना बचा 4x, और ये बचा हमारे पास माइनस का 5। फिर बात करते हैं आगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये देखो प्लस का x स्क्वायर है, दूसरी साइड लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4 है, दूसरी साइड लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस के 5 को दूसरी साइड लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस का और 1x स्क्वायर क्या माइनस का, 2 में से 1 जाएगा तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का कितना बचा 1। फिर बात करते हैं 7x ये रहा माइनस का और ये रहा 4x माइनस का, 7 और 4 जुड़ेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 11x है। फिर बात करते हैं कि 3 ये रहे 5 ये रहे, जोड़ेंगे 3 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। अधिकतम पावर कितनी है हमारे पास, अधिकतम पावर 2 है, तो अपन कह देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात है समीकरण। एक बार फिर बात करते हैं अपन 2x को x प्लस x माइनस 3 से गुणा करेंगे, माइनस से 1 को भी x माइनस 3 से गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे x माइनस 1 से, और 5 को गुणा करेंगे x माइनस 1 से। जब 2x को x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 3 से गुणा करेंगे 6x से, माइनस 1 को x से गुणा करोगे माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, 1 को गुणा करेंगे x से माइनस x है, और 5 को गुणा करोगे x से 5x, और 5 को माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस 5, जोड़ेंगे देखो 2x स्क्वायर माइनस का 1 ये रहा और माइनस का 6 रहा, जब माइनस का 1 और 6 जोड़ेंगे माइनस से 7x प्लस के 3। इसी प्रकार इधर x स्क्वायर और प्लस के 5 में x में से प्लस के 5x में से x जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस का 4x बन जाएगा और माइनस का 5। देखो कि x स्क्वायर प्लस का दूसरी साइड लाएंगे माइनस का, प्लस का 4x है दूसरी साइड आएगा प्लस का माइनस का 4x है, और माइनस का 5 है दूसरी साइड आएगा प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से अपना माइनस का 1x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचेगा 7 माइनस का 4 माइनस का जुड़ के 11 माइनस का हो जाएगा x, और 5 ये रहे हमारे पास 3 ये रहे, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 0। अधिकतम पावर कितनी हमारे पास 2, तो अपन कह देंगे ये क्या एक द्विघात समीकरण है। आगे बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, तो ये पॉइंट आपको क्या रहेगा HW रहेगा, घर से करके कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर है क्या रहेगा द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके नोट कीजिए। फिर बात है दूसरा प्रश्न, क्या दूसरे प्रश्न में अपने को है कि दिए गए वाक्य या कथन का क्या करना है, हमें दिए गए प्रश्न द्विघात समीकरण बनानी, क्या बनानी है द्विघात समीकरण बनानी ओनली फॉर्म में, आगे कुछ नहीं करना। तो देखते हैं प्रश्न पढ़ते हैं कि एक आयताकार भूखंड है, क्या एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं आगे क्या दे रखा है, क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई की क्या दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं चित्र बनाते पहले कि ये हमारे पास क्या एक आयताकार भूखंड है, मान लेते हैं ये क्या एक आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है, बीच का एरिया है वो क्या दे रखा है कि 528 मीटर स्क्वायर। फिर ये देखो यहाँ पर एक चीज कह रखे लंबाई चौड़ाई से क्या दुगने से एक अधिक है,
कि मैं मान लेता हूँ कि चौड़ाई कितनी x है, यू नो दे नहीं रखा मान, तो मैं क्या कर लेता हूँ x मान लेता हूँ चौड़ाई, चौड़ाई x है तो चौड़ाई से लंबाई कितने दुगने, यानी कि x के कितने दो गुने और कितना अधिक एक अधिक। एक बार फिर बात करते हैं कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, उसकी चौड़ाई क्या है, दो x है, मान लेते हैं x है, तो हमारे पास लंबाई क्या हो जाएगी x से दो गुना और उसके क्या होगी एक अधिक होगी यानी प्लस एक। तो हमें लिखेंगे इसमें माना, लिखेंगे क्या, माना कि आयताकार आयताकार भूखंड भूखंड का भूखंड के चौड़ाई x मीटर है, कितनी x है मीटर है। फिर बात करते हैं कि चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी आयताकार भूखंड की, लंबाई कि दोगुने से कितना एक अधिक है मीटर है, ठीक है। फिर हमें दे रखा है कि इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, इस भूखंड का क्या दे रखा है हमें क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है। अब बात करेंगे प्रश्नानुसार, या आप कह सकते हो सीधा कि आयताकार है, बात ऐसा है आयताकार, क्षेत्रफल किसका दे रखा है आयत का दे रखा है, तो आप क्या कहोगे आयत का क्षेत्रफल, क्या कहोगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, इंटू कितना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 बराबर लंबाई देखो कितनी है हमारे पास, तो लंबाई का मान रख दिया 2x प्लस 1, 2x कितना प्लस 1। फिर बात करते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है x, तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो क्या आ जाएगी कि 528 बराबर कि x को गुणा करोगे अंदर 2 का 2 रहेगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x को गुणा करेंगे 1 से कितना आ जाएगा x, कितना आ जाएगा x। देखो प्लस के 528 है, प्लस के 528 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और ये हमारे पास क्या बन गई एक द्विघात है समीकरण। बात करते हैं एक बार फिर आयताकार भूखंड है तो हमने आयत के है ना आयत के समान आकृति बनाई। फिर बात करते हैं अपन क्या कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने क्षेत्रफल लिख दिया इस आकृति का कितना 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो मेन पॉइंट समझने वाले है कि लंबाई चौड़ाई कितने दुगने से एक अधिक है, तो मैंने इस आकृति की जो आयताकार आकृति इसकी जो चौड़ाई वो कितनी मानी x मानी, तो चौड़ाई मैंने कितनी मानी x मानी, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई कितनी दो गुना, यानी कि x को 2 से गुना कर दो और प्लस कितना अधिक है एक अधिक है, तो प्लस कर दिया एक अधिक है, अधिक का मतलब इसमें जोड़ना, ठीक है। तो हमारे पास देखो कि लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 528, आप कहोगे प्रश्न अनुसार या डायरेक्ट लिख सकते हो कि आयताकार भूखंड की बात हो रही है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528, हमने मान रख दिया 528, लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1 तो रख दिया 2 प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x रख दिया गुणा में, x को अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, कि 2 का 2 x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस का 1 से गुणा करेंगे x को x। फिर देखो प्लस के 528 है दूसरी साइड लेके गए हमारे पास क्या होगा माइनस का 528, तो कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, एक क्या द्विघात समीकरण है। और याद रखना ये प्रश्न अपना 2015 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। हाँ आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 दूसरे के, क्या करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखे हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है द्विघात है समीकरण ज्ञात करनी है। तो बात करते हैं देखो क्रमागत की, बात करते हैं क्या
क्रमागत की, इधर बात करेंगे अपन क्रमागत की, ठीक है, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत। जैसे मैं बात करूं संख्या में, तो संख्या में देखो एक के बाद क्या आएगी, जस्ट क्रम में दो, एक के बाद कितनी आएगी, दो, है ना, कि एक के बाद जस्ट आने वाली संख्या क्या होगी, दो। तो हमारे पास साथ में बात हो रही है धनात्मक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक और दो को क्या लिख सकता हूँ, एक प्लस एक, यानी कि पहली संख्या मेरे पास एक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या में एक जोड़ने पर हो जाएगा, कितना, एक जोड़ने पर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला मेरे पास संख्या नहीं दे रखी है, प्रश्न में कोई संख्या नहीं दे रखी है, दो संख्या की बात हो रही है डायरेक्ट, तो मैं कह सकता हूँ कि पहला पूर्णांक कितना x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस एक। कि पहला पूर्णांक कितना x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस एक, क्योंकि हम पहले क्रमांक से बात सीख चुके हैं, एक के बाद दो, यानी कि एक में एक जोड़ते हैं तो हमारे पास दो बनते हैं, तो हमारे पास एक और प्लस एक, तो हमारे पास यहाँ पर नई संख्या दे रखी है, तो अपन पहला पूर्णांक मानेंगे, पूर्णांक मानेंगे x, दूसरा हो जाएगा x प्लस कितना, एक। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब लिखना कैसे है, लिखते हैं कि माना कि जब कोई चीज नहीं दी गई है तो अपन क्या करते हैं, गणित में अपनी ओर से मानते हैं। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, कितना, x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारे पास x प्लस कितना, एक, x प्लस कितना, एक। अब बात करते हैं आगे अपन, कि आगे बात करते हैं क्या हमारे पास है कि क्या दे रखे, दोनों है ना, कि दोनों आगे दे रखे हमें प्रश्न में, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। बात करते हैं आगे कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 306। तो मेरे पास देखो कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x प्लस एक, दोनों को जब गुणा किया जाएगा क्या आएगा मेरे पास 306। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रश्न अनुसार, आप चाहो तो, नहीं तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्रश्न में दे रखे कि दोनों धनात्मक पूर्णांक, पहला x दूसरा x प्लस कितना, एक, दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा 306, कितना आएगा 306। देखो x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, x, क्योंकि x को गुणा करेंगे, देखो x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करें कोई फर्क है नहीं पड़ता, या कोई अंतर है नहीं पड़ता। तो अपन बात करते हैं बराबर कितना, 306। देखो प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर कितना, 0। ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण बने। एक बार फिर से कि हमें दो धनात्मक पूर्णांक की द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं, तो वो क्या होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो मैंने माना एक प्लस, है ना, एक और दो, ये क्रमागत है। अब देखो कि एक में मैंने एक जोड़ा, दो हुआ, तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, तो पहला मैंने क्या माना कि धनात्मक पूर्णांक में पहला क्या x है, पहला कितना x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस एक, कि x प्लस एक। फिर हमने ये चीज यहाँ से लिखा कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना x प्लस एक, और दोनों धनात्मक पूर्णांकों का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 306। तो मैंने पहले लिखा x, कोष्ठ में लिखा गुणा के रूप में x प्लस एक बराबर कितना आएगा 306। अब देखो x को x से गुणा करेंगे कि क्या होते हैं कि चर होते हैं सेम, हमारे पास सेम चर को जब गुणा किया जाता है तो हमारे पास क्या होती है, इनकी पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर एक, इसकी पावर कितनी, एक, x को x से गुणा करेंगे पावर जुड़ जाएगी एक प्लस एक, और क्या हो गया x की पावर कितनी, दो, x की पावर कितनी होगी, दो। तो मैंने कहा x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया, x और बराबर कितना 306। 306 देखो प्लस के दूसरी साइड लाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो मैंने इसको इस साइड लेके आया 306 को, तो हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अतः ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई। ठीक है, समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में करके जरूर बताना कि ये प्रश्न दोबारा बताया जाए। ओके, धन्यवाद।